अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे हम वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पे सुना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, डेविएशन कम होना चाहिए। तो अभी तक हमने डेविएशन के दो टाइप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है रेंज कैसे निकालते हैं, और सेकंड निकाला है हमने मीन डेविएशन। मीन से जो डेविएशन है वो कितना है ये हम निकाल चुके हैं। आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस को बोला जाता है स्क्वायर मीन स्क्वायर डेविएशन, और इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था R.A. फिशर और 1913 में। सब स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज लेके बैठे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं। तो हम वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जब हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो ये वेरिएंस दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे सैंपल का वेरिएंस और एक हो सकता है हमारे पॉपुलेशन का वेरिएंस। जब हमने सैम्पलिंग की थी तब हमको पता है कि हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ही सैंपल बनाते हैं, ताकि सैंपल का जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट से मैच करे। तो जब हम सैंपल का वेरिएंस की बात करते हैं, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस स्क्वायर, और जब पॉपुलेशन की वेरिएंस की बात होती है तब इसको यूज करते हैं सिग्मा स्क्वायर। मतलब वेरिएंस जो है वो स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मीन स्क्वायर डेविएशन। ये स्क्वायर डेविएशन है वेरिएंस। डेविएशन क्यों? डेविएशन का मतलब होता है जैसे हमारा x है, ये मेन वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हम मीन को हर वक्त माइनस करते चलते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वो मीन से कितना डिफरेंशिएट हो रहा है या कितना डिफरेंसेस है। इसीलिए वेरिएंस को बोलते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन। तो वेरिएंस दो तरह के हो गए, एक हो गया सैंपल वेरिएंस जिसको लिखेंगे एस स्क्वायर से। यहाँ पे एस जो है ये स्मॉल एस होगा, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसको लिखेंगे सिग्मा से। तो सिग्मा स्क्वायर है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब इससे इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है, क्वांटिटी बताता है। किस पे यूज कर सकते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस पे, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंसेस, जितने भी आपके डाटाज हैं उन सारे डाटा में आप डेविएशन ऐड करते हो इन एडिशन टू मीन मीडियन मोड। आपका जो एवरेज आता है या अर्थमेटिक मीन आता है उसके साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को ऐड करते हैं। तो अभी हम वेरिएंस देख रहे हैं, वेरिएंस होता है स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए इसको मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं। ये है वेरिएंस के फॉर्मूला। सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर से डिनोट होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। ये है आपका डेविएशन। एक्स मेन सैंपल है, एक्स बार है आपका मीन। एन माइनस वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन। पॉपुलेशन वेरिएंस करेंगे तो सेम है, यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन के डाटा पे आप काम करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था कार्ल पियर्सन ने 1893 में, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्यों? क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी से नोट कर रहे हैं, पर इसका सिंबल हो जाएगा एस, इसका सिंबल हो जाएगा एस, तो ये हो जाएगा इसका डेविएशन, ठीक है। अब इसमें भी हम अगर बात करें तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा, और इसका हो जाएगा सैंपल का हो जाएगा एस। ये सैंपल का डेविएशन, ये हो जाएगा पॉपुलेशन का डेविएशन। ये आपको क्या बताता है? आपका जो वेरिएबल है वो कितना फैला हुआ है, कितना डेविएट कर रहा है या डिफरेंशिएट कर रहा है। डिफरेंशिएट मतलब ये अगर सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू से राइट एंड लेफ्ट
कितना मूव कर रहा है या कितना स्प्रेडेड है। जितने भी प्लस इस साइड जाएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकते हैं, इधर जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है अगर आपका सेंटर 0 है तो। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला सिग्मा डेविएशन, ये दोनों फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हो। इसमें अगर आपको करना है तो इसमें आपको x माइनस एक्स बार निकालना है पहला, और उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। और यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूलाज रेडी करने या कॉलम बनाना है तो इसमें आपको एक कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का, तो बाकी हो जाएगा। बाकी आपको कोई स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है या टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में। तो मोस्टली हम इस सेकेंड फॉर्मूला को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिवाइडेड बाई n माइनस वन और n दोनों दिया हुआ है। अब n माइनस वन मान ली सैंपल 10 है तो 10 में से 1 कर दोगे तो 9 हो जाएगा, और अगर 10 ले लोगे तो 10 रहेगा। तो इन दोनों के वैल्यूएशन में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं आती। तो अगर बहुत ज्यादा सैंपल्स है तो आप n माइनस वन कर सकते हैं, और अगर कम सैंपल है तो n ही रहने दीजिए। अगर मान लो डेविएशन ज्यादा आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, इसका मतलब है वेरिएबिलिटी गलत ज्यादा है और मीन से डिफरेंसेस ज्यादा है। और अगर लो स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब वो वैल्यू मीन के पास है। एक अगर ग्राफ देखें तो ये अगर मीन है, ये इस तरह से ग्राफ बनाए, और एक में हम बनाते हैं थोड़ा सा स्प्रेड करके, सपोज यहां से बनाते हैं। तो ये सेकेंड वाले ग्राफ में डेविएशन ज्यादा है और ये फर्स्ट वाला ग्राफ मीन के काफी क्लोज है। तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन में वो सैंपल दूर हो जाता है, डेविएशन ज्यादा होता है, और लो में पास में होता है। चलिए हम इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल में आपको एक्स स्क्वायर बाय दिस करना है। क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है, हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये इतने को डिवाइड करना है n से, फिर पूरे को डिवाइड करना है n या फिर n माइनस वन से, और ये जो रूट है ये पूरे में है। ठीक है, तो वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं x की। हाँ, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 और 7.6। अब यहाँ पे हमको लगाना है, फर्स्ट में लिखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगला कॉलम आपका स्क्वायर का होगा, और यहाँ पे जो प्लस करके आंसर लाएंगे वो होगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे हमको लिखना है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, मतलब इन सबको जो आप प्लस करोगे ये होगा आपका सिग्मा एक्स का समीशन। तो इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करने से आपके पास वैल्यू आएगा 69.9, और यहाँ स्क्वायर मतलब 6.2 इंटू 6.2, वैल्यू आएगा 38.44। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। पूरे को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 490.45। अब पुट कैसे करना है वो देखते हैं। पहले हम अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पे तो यही आ जाएगा 490.45 माइनस यहाँ पे आएगा 69.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, यहाँ पे 10 ले लेते। अब पहले आप इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करके रूट निकालेंगे, फिर आएगा। ठीक है,
सॉल्व कर देती हूँ मैं यहाँ पे 490.45 माइनस इसको स्क्वायर करके आप डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो वैल्यू आ रहा है 488.6। अब इसको डिवाइड करना है 10 से, तो पहले माइनस करेंगे तो 1.799 डिवाइडेड बाई 10, तो अंडर रूट ऑफ 0.179। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आ रहा है 0.44। अब क्या होता है कि जब हम राउंड अप करते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, पर प्रोसीजर यही है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करके देखिए, पॉज करिए, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करिए। सेकेंड वेराइटी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसे ही डेविएशन है, तो हम इसको ही फॉलो करते हैं, मेथड 2, जो आपको इजी पड़ेगा। इसमें आपके पास एक वेरिएबल x होगा, एक f होगा, तो अगला निकालना है आपको fx, और एक कॉलम होगा f इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए लगेगा x स्क्वायर। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पहला कॉलम हो गया हमारा वेरिएबल x, दूसरा हो जाएगा f। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर माइनस सिग्मा fx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होल n यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो यहाँ पे अगला कॉलम हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एफ एक्स, और एक आएगा एफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जैसे है 7 8 9 10 11 12, इधर है 13 13 18 17 15 14। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये इजी है। एफ एक्स 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 आ जाएगा 91, 13 इंटू 8 आ जाएगा 104, 18 इंटू 9 ये आ जाएगा 162। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लाइए। एफ एक्स स्क्वायर मतलब 49 इंटू 13, तो ये आ रहा है 637, फिर आएगा 832, 324। इस तरह से इसको निकाल लीजिए। अब फॉर्मूला में पुट करने के लिए s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7324, तो यहाँ लिखेंगे हम 7324 माइनस सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स है यहाँ पे 860, तो यहाँ पे लेना है 860 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है सिग्मा एफ है आपका, यहाँ पे सिग्मा एफ आता है आपका 90, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है बाय 90, होल डिवाइडेड बाय 90, ये रूट पूरे में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 9.93, आंसर आ सकता है 3.15। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। आप पॉज कर लीजिए, पूरे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आंसर आ जाए तो ही आगे बढ़े। अब हम पहुंच जाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। फॉर्मूला पहला वाला मेथड कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको कोई डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उसका एक्स लिख लिया, एफ लिख लिया है। अब हमको भरना है एम, मिड पॉइंट 16। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 16। यहाँ आ जाएगा 19, 22, 25, 28, 31, ये आपका मिड पॉइंट। अब फिर आपका जो अगला कॉलम होगा वो होगा मिड पॉइंट का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर,
256, 19 का स्क्वायर 361, इस तरह से आप स्क्वायर कर लीजिए। फिर अगला कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे हमको लगना है एफ एम स्क्वायर, तो एफ के साथ एम स्क्वायर करना है। एफ है आपका 2, तो 2 इंटू 256, 512, फिर 2 इंटू 361, यहाँ पे हो जाएगा 722, और यहाँ पे चाहिए एफ एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे लेना है आपको एफ इंटू एम। एफ इंटू एम मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 38, इस तरह से। अब हमको प्लस कहाँ कहाँ चाहिए, पहला हमको चाहिए सिग्मा एफ एम स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एफ एम स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आना चाहिए वैल्यूज। सिग्मा एफ एम स्क्वायर आ रहा है 41342, सिग्मा एफ एम जिसका हमको स्क्वायर करना है ये आ रहा है 1316, और एक लेना है आपको सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आ रहा है 44। बस आप इसको पुट करिए और सॉल्व करिए, आंसर आएगा सॉल्यूशन के बाद 6.71। पूरा अंडर रूट निकालने के बाद आंसर आएगा 6.71। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्निफिकेंस क्या है? इस सिग्निफिकेंस के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। इस ग्राफ में ये हमारा सेंट्रल वैल्यू है, ये एक वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू और ये तीसरा। अब ये जो पहला वाला रेंज है, ये वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं 1s। मतलब जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो प्लस माइनस 1s, तो ये इतना पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आता है 2s में। मतलब ये सेंट्रल वैल्यू से अगर आप यहां तक मूव कर रहे हो तो ये प्लस 2s, और यहां मूव कर रहे हैं तो ये माइनस 2s, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2s। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ का, ये होता है 3s, जहां पे आपका पूरा ग्राफ खत्म होता है, तो वो होता है प्लस माइनस 3s। अब इसमें से हमको समझना क्या है, देखिए इसमें हमको लेना क्या है। अगर हम ले रहे हैं प्लस माइनस 1s, इसका मतलब है आपका 34% जो है, अप्रोक्सीमेटली 34 पॉजिटिव साइड में वो रेंज में आ रहा है, और वैसा ही माइनस साइड में भी 34% ये आपके रेंज में आ रहा है। अगर हमने लिखा प्लस माइनस 2s, तब आपका और इसमें जुड़ रहा है 34 में और जुड़ रहा है 13.5%। 13.5%, तो ये नियर अबाउट हो जा रहा है आपका 47.5। तो 47.5 लेफ्ट में और 47.5 राइट में, ये पूरा रेंज आता है 2s में। जैसे ये आपका सेंट्रल वैल्यू, ये आपका ग्राफ। तो ये जो पहला वाला पार्ट था, इस पहले वाले पार्ट को हम 34 बोल रहे हैं। अब इस 34 से और एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो है आपका 13.5। ये है आपको मान लो 13.5। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है 2s, जिसमें टोटल आ जाता है 47 प्लस 47, तो नियर अबाउट 95%। आखिरी वाला बचता है प्लस माइनस 3, जिसमें आ जाता है 99.9 या फिर अप्रोक्सीमेटली 100%। तो ये है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आप जो डेविएशन की बात कर रहे हो और उस डेविएशन में आपके पास वैल्यू का एनालिसिस क्या बता रहा है, आप कितना तक का डेविएशन ले रहे हैं और उस डेविएशंस में क्या है। अगर मेरा 1, ये डेविएशन हम 1 सिग्मा से डिनोट करते हैं।
अगर 1 सिग्मा से डिनोट कर रहे हो तो 68% ऑफ डाटा आपका जा रहा है। अगर आप 2 सिग्मा ले रहे हैं तो आपका 95% रेंज में आ रहा है, और अगर आप 3 सिग्मा ले रहे हैं तो आपका 99.7% आ रहा है। तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम यहाँ 95 में कंप्लीट हो रहा है या कवर हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 68% तक का रिजल्ट का कवरेज है, तो ये होता है आपका 1 ± 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल डेविएशन। अब चॉइस क्या, आपने तो सेंट्रल डेविएशन के 3 मेथड पढ़ लिए। पहला मेथड हमने पढ़ा रेंज, उसके बाद हमने मेथड पढ़ा मीन डेविएशन, अब हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। अब इन सब में से सिलेक्ट किसको करोगे? देखो, जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट या हाईएस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू पे बात कर रहा था। मीन डेविएशन सारे के बारे में बात कर रहा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सारे के बारे में बात कर रहा है। तो क्योंकि हमारे पास रेंज में सारे वैल्यूज का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम रेंज को प्रेफर नहीं करते। मीन डेविएशन, जब हम मीन डेविएशन लेते हैं ये बहुत इजी है, पर ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए लागू नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई ट्रीटमेंट है तो उस ट्रीटमेंट के लिए आप लागू इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए हम मीन लेते हैं, पर हमारा मीडियन की वैल्यूएशन, अगर आप मीडियन लेने लग गए तो इसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में फायदा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है ये आपको बताता है, ट्रीटमेंट एनालिसिस किया तो भी चलेगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, इसीलिए जो इसकी वैल्यू आती है वो एक्यूरेट आती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है कि ये एक्यूरेसी बताता है, और ये आपको एक फाइनल कंक्लूजन में लेके आता है कि आपका जो मेन वैल्यू है उस वैल्यू से आपके पूरे डाटा या आपका पूरा सैंपल कितना डेविएट कर रहा है। ये आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे देता है, जिसके कारण ये मीन डिस्पर्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो अभी तक डेविएशन निकाल रहे थे, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर आपके पास एक रिलेटिव वैल्यू है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो या समझा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? अगर दो डाटा है और दोनों डाटा की यूनिट्स डिफरेंट है, तब आप उसमें सिमिलैरिटी नहीं बता सकते, तब आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक के मार्क्स एक सब्जेक्ट के हैं और दूसरे हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो क्या आप कंक्लूजन करोगे? क्या आप रेफरेंस निकालोगे? कुछ नहीं निकाल सकते। तो उस टाइम पे हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। ये डिफरेंट यूनिट सेट्स पे बात करता है। ये डायरेक्ट, जब हमको प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोफिशिएंट निकालते हैं। इसीलिए कोफिशिएंट जो है ये यूनिट फ्री मेजर्ड है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट फ्री मेजर। इसमें आपको यूनिट फ्री मेजर मिलेगा। स्मॉलर कोफिशिएंट अगर है तो ग्रेटर कंसिस्टेंसी है, अगर लार्जर कोफिशिएंट है तो मोर वेरिएबिलिटी है। ये 2 पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। कोफिशिएंट अगर लिखने बोल रहा है तो ये 2 पॉइंट होना है। पहला कि अगर स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है तो आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, आपके वेरिएशन कम है, और अगर लार्जर वैल्यू आ रही है तो वो वेरिएबिलिटी ज्यादा बता रहा है। ठीक है, इसमें 2-3 सैंपल भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वेरिएंस कैसे, कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है
CV कोफिशिएंट और वेरिएंस CV से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू 100, इसीलिए इसको परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, परसेंट कैलकुलेशन। सिग्मा एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे सैंपल ए दिया है तो सैंपल ए में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 14 और मीन दिया है 34.36 इंटू 100, ये हो गया आपका ए। और वैसे ही आपको बी का निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 डिवाइडेड बाय 27.10 इंटू 100। अब जो आपकी वैल्यू आ जाए वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40.46% आ रहा है और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 29.52% आ रहा है। बस हो गया। तो आप इससे कंक्लूड क्या करेंगे, वेरिएंस किस में कम, कोफिशिएंट किस में कम है, ये इसमें कम है, तो ये वैल्यूज ज्यादा अच्छा। देखिए यहाँ पे स्मॉलर सीवी ग्रेटर कंसिस्टेंसी लेस वेरिएबिलिटी, तो ये पहला सैंपल में ग्रेटर कंसिस्टेंसी और लेस वेरिएबिलिटी, और यहाँ पे लो कंसिस्टेंसी और हाई वेरिएबिलिटी। ये सॉरी, ये आंसर बी है, तो आंसर बी में ग्रेटर आएगा और आंसर ए में आएगा कि ये लो है, क्योंकि आंसर ए या सैंपल ए का आपका आया है 40.46 जो कि ज्यादा है। तो ये ज्यादा है मतलब इसमें जो वेरिएबिलिटी है या वेरिएशन है, ये वेरिएशन भी ज्यादा है। ठीक है, जितना कम आएगा उतना एग्जैक्ट या क्लोज टू एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। अब आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये रिजिडली डिफाइंड होता है, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंसी है। सैंपल फ्लक्चुएशन से लेस अफेक्टेड है, क्योंकि हम कहीं पे एक स्क्वायर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो माइनस साइन वगैरह सब नेग्लिजिबल हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हो तो कितना वैल्यूज आपका कवर हो रहा है। जब आपके एक्सपेरिमेंट के ज्यादा वैल्यूज कवर हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसके लिए हम मोस्टली 5% प्रोबेबिलिटी या 95% एरर पे लेते हैं। तो 95, अगर 5% आप एरर ले रहे हो तो 95 कवरेज है, तो ये बेस्ट है। मतलब ये सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों हमारे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये है हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन। डीमेरिट्स में हम कंक्लूड करते हैं। डीमेरिट ये है कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको डिस्पर्शन मेजर करना पड़ेगा, उसी के बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही कैलकुलेट होता है, रेंज और मीन डेविएशन पे कैलकुलेट नहीं करता है। इसमें मोर और लेस एक्सट्रीम वैल्यूज पे वैल्यूएशन कम हो जाती है, नियर टू जो वैल्यूज मीन के पास में आता है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसी के फ्लक्चुएशन से रिजल्ट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी, और दो टॉपिक्स हम इसी के साथ कनेक्शंस में लेने चाहेंगे, वो है कोरिलेशन। तो ये आपके अपकमिंग टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी और कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस। तो जिनके भी सिलेबस में ये है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस पेपर आप तक भी पहुंचा देंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सके। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।